हेलो बच्चों, आज कक्षा 8वीं के एक और नए टॉपिक दो परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना या रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो परिमेय संख्याओं के मध्य में हम कई परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। परिभाषा के रूप में यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अपरिमित रूप से परिमेय संख्या प्राप्त होती हैं, या इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो वी कैन फाइंड the rational number in between two rational number, they are countless. Okay, or we can say the countless rational number we can find in between two rational number. Now अब देखते हैं कि इसको प्राप्त करने की दो विधियां हैं। एक तो है समान हर बनाना। क्या बनाना? समान हर बनाना। समान हर बनाने में जैसे कि आपकी बुक में कोई भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो। आपने बुक से एक एग्जाम्पल लिया कि -2 एवं 0, इनके मध्य में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसकी दो विधि है। नंबर एक, जब हम समान हर की बात करते हैं तो हमें करना क्या है, जो नंबर दिए गए हैं उनको हमें एज इट लिख लेना है, और डिनोमिनेटर में चूंकि यहाँ पे तो कोई परिमेय संख्या के रूप में है नहीं तो आप क्या मानोगे 1, क्या ले लोगे 1। अब आपको करना क्या है, समान हर बनाना है। समान हर के लिए आपको करना क्या होता है, या तो अलग अलग मल्टीपल करो, चूंकि यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर था नहीं इसलिए आपने यहाँ पे 1 लिया, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने 10 का मल्टीपल किया तो ऊपर भी किसका मल्टीपल कर दोगे 10 का, तो ये क्या बन जाएगा -20, और ये बन जाएगा 10 बन जाए 10, और यहाँ क्या बन जाएगा 10 का यदि मल्टीपल करें और यहाँ पे भी 10 का करें तो 10 0 से 0 और 10 बन जाए 10। अब आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या है। यदि हम इसको इस तरीके से देखें कि -20, -19, -18, -17 अप टू चले जाएंगे हम 0/10 तक। ओके, तो यहां पे आप देखेंगे कि सबके डिवीजन में क्या था 10। ओके, ये बहुत आसान सी विधि है, इसको समझना है आपको। तो हमें करना क्या है, यदि हम यहां देखें तो 0 के पहले क्या क्या आ जाएगा -1/10, -2/10। इस तरीके से आप देखोगे कि -20/10 से 0/10 के मध्य में हम बहुत सारी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर लेते हैं। आपको यदि 3 परिमेय संख्या चाहिए है तो 1 2 3 आप यहां से उठा सकते हो, आप पीछे से उठा सकते हो 1 2 3, आप कई परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो। यदि आपने देखा कि कुछ और एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं। चलिए, आपके क्वेश्चंस में एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 7 है -5/6 एंड 5/8। इनके बीच में आपको कुछ परिमेय संख्या निकालनी है। इन्होंने कहा 10 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या है 10, 10 रेशनल नंबर, 10 परिमेय संख्याएं। ओके, आपको करना क्या है, अब इसमें देखो दोनों के डिनोमिनेटर या हर अलग अलग हैं, तो इसको हम बनाएंगे कैसे। पहले तो आप दिमाग में रखो कि ऐसा मल्टीपल करें कि दोनों में इक्वलिटी आ जाए। हमें 10 परिमेय संख्या चाहिए। चलिए हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5/8 ले लेते हैं। अब हम क्या मल्टीपल करें, यदि यहाँ पे हम मल्टीपल करते हैं, पहले तो दोनों की टेबल आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम 48 फाइंड आउट करें तो 6 8 जा और 8 6 जा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन उसको नहीं करते, हम यहाँ पे करते हैं 2 से। तो ये क्या बनेगा 12, ये यहाँ 2 से करेंगे तो क्या बनेगा 16। कोई मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो 3 से मल्टीपल किया तो क्या आ जाएगा 18, यहाँ 3 से मल्टीपल करेंगे तो 24। इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ विधियां अधिक हो जाती हैं, अधिक मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पे अपन डायरेक्ट कुछ नंबर्स को ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया जैसे 8 और यहाँ पे ले लिया 6, क्यों इजी है इसको फॉलो करना। तो ऊपर भी किसका मल्टीपल होगा 8 का, और नीचे भी किसका होगा 8 का। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही आपको करना है। दोनों साइड से यहाँ पे हो जाएगा 8 पंचे 40 और 8 छम 48। यहाँ पे हो जाएगा 6 पंचे 30 और 8 छम 48।
यहाँ देखो आपको दोनों नंबर्स मिल गए। क्या मिल गए? दोनों नंबर्स मिल गए। एक थी -5, तो यहाँ पे -5 लगा लो, तो यहाँ -40 हो जाएगा, और एक थी 5/8। अब आपको देखना क्या है कि मिल क्या गया है आपको 40। अब यहाँ से देखो, इसके बाद पहले क्या था 39/48, फिर क्या आएगा -38/48। इस तरीके से आप चले जाओगे तो यहाँ पे 29/48 तक आप चले जाओगे। तो आप इस तरीके से कई परिमेय संख्याओं को प्राप्त कर सकते हो। यदि यहाँ पे आप लिखेंगे परिमेय संख्याओं को तो इस तरीके से लिख सकते हो, इन दोनों के बीच में आपको चाहिए है, तो ये आपका नंबर क्या बन गया -40/48, और ये आपका बन गया 30/48। तो आपको लिखना इस तरीके से है -40/48, आप फिर लिखते जाएंगे -39/48, -38/48, -37/48, -36/48, अप टू चले जाएंगे। आप यदि बैक साइड से लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 25/48, 26/48, 27/48, 28/48, 29/48, और लास्ट में आपका रहेगा 30/48। ओके, तो आप इसमें से कोई भी 10 नंबर उठा सकते हैं। यहाँ पे 35 हो जाएगा, 35/48, फिर यहाँ पे -34/48, इस तरीके से ये चलता जाएगा, और आप देखेंगे कि आपको 10 परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएंगे। फिर आप देखोगे कि यदि आपने इसको और बढ़ा दिया, सपोज करो 48 है, आपने 2 टाइम्स और कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, आपका नंबर देखिएगा, ये बन जाएगा -80/96। ओके, और दूसरी नंबर क्या हो जाएगी, दूसरी नंबर क्या थी 5/8, आपने उसमें क्या लिखा हुआ था, 6 का मल्टीपल किया था, तो यहां पर क्या था आपका 30/48। यदि आप यहाँ पे भी 2 का मल्टीपल करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 60/96। अब आपको दो नंबर्स मिल जाते हैं -80/96, और एक मिल जाता है 60/96। आप इस तरीके से इनके बीच में कई नंबर्स प्राप्त कर सकते हो, जैसे यहाँ पे -79/96, फिर -78/96, और इस तरफ आएंगे आप तो देखेंगे कि ये 59/96, 58/96, और बीच में बहुत सारी नंबर्स आपको मिलती जाएंगी। तो करना क्या है, आपको दो परिमेय संख्याएं लेनी है, और उन परिमेय संख्याओं के हर को समान बनाना है। क्या बनाना है, हर को समान बना लेना है। अब आप देखिएगा दूसरी विधि क्या है इसकी, यही नंबर ले लेते हैं हम, जैसे -2 और 0 लिया, तो दूसरी विधि में क्या आता है, यहां पर आपको a और b का योग करना है, मतलब दो परिमेय संख्या है उनका योग करके 2 से भाग दे देना है। यू कैन ऐड द 2 रेशनल नंबर एंड डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास दो परिमेय संख्या दी है, रेशनल नंबर दी गई है, जब नीचे कुछ नहीं होता तो वहां पे हम 1 लगा देते हैं। तो हमें करना क्या है, a + b/2। तो यहाँ पे अंतर क्या होगा, -2 + 0/2। आप क्या प्राप्त करोगे, -2/2 मीन्स -1। तो आप देखोगे कि इनके बीच में कौन सी संख्या हो गई है, -1। देन आपके पास अब क्या क्या आ गया है, -2, -1 और 0। अब आप चाहो तो यहां पर, आप चाहो तो यहां पर दो परिमेय संख्या निकाल सकते हो। चलिए अब हम यहाँ पे दो परिमेय संख्या ले लेते हैं, कौन कौन सी ले लेते हैं, चलिए अब हम ले लेते हैं -2 + -1, और डिवीजन में क्या रहेगा बच्चों, 2। तो यहां पर किस तरीके से लिखोगे, -2 प्लस माइनस हो जाएगा /2, और आप देखेंगे -3/2। अब ये जो नई परिमेय संख्या आई है आपकी, ये किसके बीच में आई है, यहां पर आई है, तो आपने लिखा -3/2। अब आप चाहो तो -1 और 0 के बीच में निकाल सकते हो। चलिए निकाल लेते हैं इसके बीच में भी, -1 और 0 के बीच में, -1 + 0/2।
तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2, तो यहाँ पे नंबर -1/2 एक ये नंबर हो गई। आप देखोगे कि अब आपके पास 3 तो मिल गई हैं, अब आपके मध्य में देखते हैं -2, -3/2, -1। यदि हम चाहें तो इन दोनों संख्याओं के बीच में भी और भी परिमेय संख्याएं याद कर सकते हैं, जैसे कि फिर से हम वही फार्मूला यूज करें a + b/2, तो यहाँ पर a की वैल्यू -3/2 हो जाएगी और b की वैल्यू हो जाएगी -1, ओके, और टोटल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1/2 भी आप बाहर निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको फार्मूले में दिया गया है। इनको ऐड करोगे तो किस तरीके से आ जाएगा, -3 माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2, एलसीएम लेने पर 2 आएगा, 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है, और डिवीजन में 2। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या आ गया है, माइनस, यहाँ पे 1/2 इंटू -5/2, क्लियर हो गया, -5/2। अब आपको करना क्या है, इसको आगे देखते हैं। 1/2 इंटू -5/2, अब इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से, -5/2 4। तो यहाँ पे एक और नंबर आ जाएगी, वो हो जाएगी -5/4। इस तरीके से आप अपरिमित रूप से कई संख्याओं को प्राप्त कर सकते हो। इस तरीके से आप देखोगे कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो विधियां होती हैं। पहली विधि होती है जिसमें हमें सेम डिनोमिनेटर बनाना होता है, और दूसरी होती है जिसमें हम सीधा सीधा 1/2 का गुणा कर देते हैं दोनों परिमेय संख्याओं के योग में। कुछ और नंबर्स हैं, यदि आप चाहें तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। -2 क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का 1.2 एक्सरसाइज है। यहां पर एक नंबर लिया गया है -2/5 एंड 1/2। अब इनके बीच में आपको 10 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी संख्याएं निकालनी है, 10 परिमेय संख्या निकालनी है। कुछ नहीं आपको अधिक करना है, आप तो दोनों मेथड का साथ में यूज कर सकते हो। पहली मेथड क्या थी, 1/2 a + b, ओके। तो यहां पे आपको करना किस तरीके से है, 1/2 a + b क्या है, -2/5 + 1/2, ओके। 1/2 ब्रैकेट में है आपके साथ 5 और 2 डिनोमिनेटर में, तो इसको आप डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम में आ जाएगा 5 2 10, 5 दूनी 10। अब 5 से 10 का भाग करोगे तो आएगा 2, और 2 का 2 से गुणा होगा तो आएगा 4, तो ऋण 4 धन 2 से 10 को भाग दोगे तो आएगा 5, 5 का 1 में गुणा होगा आएगा 5, ओके। 1/2, अब यहां देखिएगा बिग नंबर का साइन रहता है, तो 5 में से 4 चला जाएगा, बचेगा 1/10, ठीक है। अब यहां आ जाएगा अंतर मल्टीप्लिकेशन, इंटर मल्टीप्लिकेशन करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 1 जा 1 और 10 2 जा 20, 10 दूनी 20। तो आप देखोगे कि इनके बीच में एक परिमेय संख्या 1/20 आ गई। फिर आप इन दोनों के बीच में भी यही प्रक्रिया अपना सकते हो कंटिन्यूअसली। अब हम देखते हैं दूसरी वाली विधि जो है वो किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है, जिसमें आपको डिनोमिनेटर एक जैसा बनाना है। डिनोमिनेटर एक जैसा बनाने के लिए आप करोगे क्या, -2/5 और 1/2 इस तरीके से हम लिख लेते हैं 1/2। इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे हम, जैसे हमें 10 परिमेय संख्या चाहिए है तो चलो हम 10 का ही कर देते हैं। यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, -2 × 10 मतलब 20/5 10 जा 50। और यहां पर आपको आंसर में क्या चाहिए, अब यहाँ पे 50 आ चुका है, पहले ही नंबर में क्या गया 50, तो इसको 50 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 25 का मल्टीपल कर देंगे, तो ऊपर भी किसका मल्टीपल हो जाएगा 25 का, तो ये क्या आ जाएगा 25/50। अब आप देखो -20 और 25, इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि 0 to 25 तो 25 है ही, और -20 तक आने में 19 नंबर्स और मिलेंगे। चलिए इसके बीच में हम लिख लेते हैं -19/50, -18/50, -17/50,
-16/50 -15/50, इस तरीके से हम चले जाएंगे तो राइट नंबर्स को आप देखते जाएंगे। कुछ नंबर्स हम पीछे से भी ले लेते हैं, जैसे 15/50, 16/50, 17/50, 18/50, 19/50, 20/50, 21/50, 22/50, 23/50, 24/50, 25/50। तो हम कहां तक पहुंच गए? 25/50 तक, और हमें यहीं तक चाहिए था। आप देखेंगे कि इसके आगे भी आपको अभी 14 नंबर और मिलेंगे। 0/50 तक आप जाओगे, देन आप इसके आगे आओगे 14 तक, ठीक है। तो आप 1 2 3 4 5 प्लस 14 और यहाँ पे 14 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से कोई भी 10 नंबर आप उठा के इनके बीच में रख सकते हो। चलिए, आपने कहा सर हम यहां से 2 और लेफ्ट से और राइट से 2-2 नंबर आगे लेते जाते हैं, तो यदि हम 0 को ले लें, एक नंबर तो 0 मिलनी है क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है, तो इनके बीच में देखते हैं हम किस तरीके से लिखते जाते हैं। यदि हम नंबर्स देखते हैं तो यदि हम यहां चाहें तो लिख सकते हैं 24/50, 23/50, 22/50, 21/50, ठीक है। यहां तक आ गए। आप लेफ्ट से भी ले सकते हो, -19/50, -18/50, -17/50, -16/50, इस तरीके से आप नंबर्स को ले लेंगे। तो आप 10 की जगह 20 नंबर भी पूछे जाएंगे तो आप आसानी से यहाँ पे टैली कर सकते हो। बच्चों, कई बार आपसे उन्होंने कही थी कितनी नंबर फाइंड आउट की जा सकती है। चलिए, यहां तक तो आपका आसान हो गया प्रश्न। चलिए, अब इसमें हम एक बात और बता देते हैं। जैसे आपका अभी क्या आ गया था 25/50 तक। यदि आपने चाहा कि हमें और भी नंबर निकालने हैं, आप चाहो तो इसमें 100 का मल्टीपल कर दो, तो ऊपर भी किसका मल्टीपल कर दोगे आप? 100 का। तो ये क्या हो जाएगा? -2000/5000। ओके, यहां पे क्या हो जाएगा? आप यहां पे भी 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि अब तो आपके पास लाइक टर्म है, हर समान है। तो यहाँ पे भी 5000 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 2500। अब इनके मध्य में भी आप कितनी संख्या निकाल सकते हो? आप सोचिएगा, इस तरीके से आप करते जाओगे तो आपको अनंत संख्याएं मिलेंगी। यदि हम यहाँ देखें, इसके पीछे क्या होगी? इसके पीछे जो नंबर्स होंगे वो इस तरीके से होंगे, -1999 डिवाइडेड बाई 5000, -1998 डिवाइडेड बाई 5000। इस तरीके से आप देखोगे कि 25,000 के पहले 2500 के पहले क्या होगा? तो आप देखोगे कि 2500/5000 के पहले क्या होगा? 2499/5000, फिर 2498/5000। इस तरीके से आप हजारों नहीं, लाखों नहीं, अनंत काउंटलेस नंबर से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? काउंटलेस नंबर निकाल सकते हो। यहाँ पे खूब सारी नंबर्स आ जाएंगी, जितनी आप चाहो उतनी निकाल सकते हो। अब 5000 आ गया, इसमें और 100 का मल्टीपल कर दो, 10 का कर दो, 10,000 का कर दो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपको यदि एक बार हर समान प्राप्त हो गया, फिर आप उसमें एक किसी भी संख्या का, नंबर का मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपको अनंत रेशनल नंबर्स मिलती जाएंगी। यू कैन फाइंड द काउंटलेस रेशनल नंबर, इनफिनिट रेशनल नंबर, एंड यू कैन से कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत या अपरिमित परिमेय संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज और कुछ नए नियमों के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।